राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लगा हुआ एक गांव था। उस गांव में एक बार कथा हुई, राम कथा। तो जो पंडित जी कथा करने गए वो हनुमान जी के भगत थे, भक्ति करते थे। उनकी आदत थी कि वो जब भी कथा शुरू करते थे तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहते थे, आइए विराजिए हनुमान, और हाथ जोड़ करके चौकी रख लेते थे सामने। उसी चौकी को प्रणाम कर लेते थे और फिर कथा सुनाने लगते थे। एक दिन एक वकील साहब गए, बोले महाराज आप हर रोज चौकी की तरफ देखकर कहते हो आइए विराजिए हनुमान, तो क्या सच में हनुमान जी आते हैं? तो कथा वक्ता बोले, वकील साहब अब आप चाहे जो मानो, हमारे लिए तो रोज हनुमान जी आते हैं, कथा सुनते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं की कृपा से हम कथा कह पाते हैं, फिर हनुमान जी चले जाते हैं। वकील साहब बोले देखो ये बातें नहीं हम मानते, ये तो हो गई आशा की बात, भरोसे की बात। हम तो वकील हैं, हम तो प्रमाण चाहते हैं, प्रमाण प्रमाण बताओ हनुमान जी आते हैं या नहीं आते। अब कथा के बीच में कोई टोके तो बुरा तो लगता ही है। तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, समाज के बीच में ऐसी बात बोली। तो पंडित जी चिल्लाकर बोले, वकील साहब हम दावे के साथ कहते हैं हनुमान जी आते हैं। तो वकील साहब बोले अगर आते हैं तो कहां बैठते हैं? बोले चौकी पर। बोले चौकी पर बैठते हैं तो जब हनुमान जी बैठ जाते होंगे तब बजनी तो हो जाती होगी, भारी तो हो जाती होगी कि नहीं? पंडित जी ने भी सोचा कौन बेइज्जती करवाए, भर समाज में बीच कथा में कोई टोके तो बुरा तो लगता ही है। तो मारे जोश के पंडित जी ने भी हनुमान जी का नाम लेके कह दिया, हाँ जब हनुमान जी आते हैं तब चौकी भारी हो जाती। तो वकील साहब बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, चेक करेंगे, आज नहीं कल। पंडित जी बोले कर लेना। अब वकील साहब चले गए, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि कल पंडित जी की परीक्षा है। जो बार बार कथा में कहने लगते आइए विराजिए हनुमान, आज चेक किया जाएगा कि हनुमान जी आते या नहीं आते। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। रात को आंखों में आंसू भर करके पंडित जी रोने लगे। भगवान की याद में हनुमान जी से बोले, प्रभु कल वकील आएगा और वो चौकी उठाएगा, और अगर थोड़ा भी वजन नहीं बढ़ा तो वो भर समाज में हमारी बेइज्जती करेगा। हनुमान जी से हाथ जोड़ के बोले पंडित जी, प्रभु हमें अपना डर नहीं है, अपने अपमान का भी हमें भय नहीं है, तनक चिंता नहीं, पर आपकी भी हंसी हो जाए। अब जैसा आपको लगे, हो सके तो कल हमारी लाज रख लें। आंखों में आंसू भर के पंडित जी पूरी रात सोए नहीं, आंखों में आंसू भरे रोने लगे। पूरी रात निकल गई, आंखें लाल हो गई। सुबह हुई तो आज तो रोज के मुकाबले भयंकर भीड़ हुई, क्योंकि लोगों को तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है। छोटे छोटे बच्चे से लेके सब गांव आया, अगल बगल के गांव के लोग आ गए। सत्य घटना सुना रहे हैं हम आपको, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, कलयुग की बात सुना रहे हैं। वकील साहब भी आए, बढ़िया कोट वोट पहन करके आए। पंडित जी की आंखें लाल, राम 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 जपते हुए बेचारे बैठ गए। सबको प्रणाम किया, व्यासपीठ को प्रणाम किया, कथा कहने के लिए बैठे। वकील साहब बोले पंडित जी हम आ गए, लेकिन सुनो, मान लो तुम्हारी चौकी पर अगर हनुमान जी नहीं आए तो तुम क्या करोगे? पंडित जी बोले भैया और तो हम कुछ नहीं कह सकते, आज के बाद हम भगवान की कथा कहना छोड़ दें। पर उनसे पूछा लोगों ने, वकील तुम बताओ। वकील बोले अगर आज हनुमान जी इस चौकी पर होने का आभास करा देंगे तो हम जीवन भर के लिए वकालत छोड़ करके पंडित जी के चेला बन जाए। पंडित जी ने कहा भैया ना हमें चेला बनाना है, ना हमें प्रभाव दिखाना है, वो तो सब हनुमान जी की कृपा होगी। अब हनुमान जी ही जाने, हनुमान जी की ही लीला। आंखें बंद की पंडित जी ने, आंखें आंसू भरे हुए, और रोज की तरह जो पुकारते थे आज इतना हृदय से पुकारा, आइए विराजिए हनुमान, इतना कह के प्रणाम किया। वकील साहब बोले आ गए। पंडित जी बोले भैया हम जैसे रोज बुलाते थे हमने बुला लिया, अब आप चाहो तो चेक कर लो, हमें तो भरोसा है। और मन ही मन पंडित जी डरते हुए बोले हनुमान जी नाक ना कटवा देना। गांव के लोग भी खड़े हो गए, सब तमाशा देखने लगे। वकील साहब ने छोटी सी चौकी थी, चौकी को पकड़ा, लकड़ी की चौकी, एक हाथ से उठ जाए ऐसी चौकी। और वकील साहब को लगा कि हमने बहुत पढ़ा, ऐसा बहुत सुना, सब बेफिजूली की बातें, ये पंडित जी सब अपनी अपने ढोंग फैलाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। जैसे ही चौकी को पकड़ा और चौकी को उठाने के लिए झटका मारा, मानो ये हो गया हो चौकी चिपक गई हो, पृथ्वी में फंस गई हो, पसीना आ गया, पर चौकी को डिगा नहीं पाए। उठाना तो दूर की बात है,
चौकी को डिगा तक नहीं पाए, चौकी को हिलान तक नहीं पाए। वकील साहब को पसीना मार गया। 2-2, 3-3 वकील और आए थे, सबने हाथ लगाया पर चौकी डिगी नहीं। पुजारी जी की आंखों से झरझर करते हुए आंसू बहने लगे और चौकी को पकड़ करके हनुमान जी की जय जयकार जोर जोर से करने लगे। पूरे गांव के लोग हनुमान जी की जय हो, 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 चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। वकील साहब तुरंत लेट करके दंडवत प्रणाम करने लगे। मेरे पागलों, इस कथा को सुनाकर हम ये कहना चाहते, अगर तुम सच्चे दिल से भगवान से अपना नाता जोड़ लोगे, भगवान निभाने के लिए जरूर आएंगे। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले, एक दिन पद यात्रा में आ जाना। वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, हिंदुओं की ताकत रोड पर दिखाई दे ताकि दुश्मनों की भी जड़ें हिल जाएं। मेरे पागलों, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति 100 भी शिव बन जाता है। हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति 100 भी हो, वो भी शिव बन जाता है। क्यों? शंकर जी ही हनुमान जी है, हनुमान जी ही शंकर जी है। एक बात इसमें और बोलना चाह रहे हैं। देखो, जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा, तुमने जो कर्म किया है वो होगा, पर जो भाग्य में नहीं भी लिखा, यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे वो भी हो जाएगा। जो प्राप्त होना है भाग्य से वो तो मिलेगा ही, पर तुम बजरंग बली की भक्ति करोगे तो जो नहीं भी भाग्य में लिखा वो भी बजरंग बली की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी कौन है? शंकर जी। और शंकर जी का काम क्या? भाभी में टिसकहीं त्रिपुरारी। एक शंकर जी हैं जो भाग्य के लिखे को मिटा देते हैं। जो भाग्य में नहीं होता है वो भी शंकर जी की भक्ति से मिल जाता है। कोई शंकर जी की पूजा करे तो कहे हे महाराज ऐसी कृपा हो जाए, भले ही भाग्य में ना हो। भोले बाबा तो भोले बाबा है। अब भोले बाबा इतने भोले हैं भैया, इतने भोले हैं पूछो मत। एक व्यक्ति ने तपस्या की, भोले बाबा बोले वरदान मांगो। बोले भाई महाराज हमें ऐसा वरदान दो, हम जिस पे हाथ धर दें वो भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु। सोचा भी नहीं, तथास्तु। बहुत भक्ति की तुमने, बहुत बढ़िया आदमी हो, बहुत बढ़िया आदमी हो, बहुत बढ़िया। तथास्तु, तुम जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। उस व्यक्ति ने सोचा चलो एक काम करें, वरदान तो मिल गया, ट्राई कर लें। अब किस पे ट्राई करें? जिसने दिया उसी पे चेक कर लो। तो शंकर जी के पास आने लगा ऐसे हाथ बढ़ा के। भोले बाबा बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, ट्राई अगेन। कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। क्या? अरे महाराज कोई चार्जर खरीदता है तो चार्जिंग की दुकान पे 500 रुपया देने के पहले मोबाइल की चार्जर पिन लगा के चेक करता है केबल ठीक है कि नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। उसी प्रकार इतना बड़ा वरदान दिया, चेक तो कर ले सही है कि खराब है। शंकर जी बोले कहना क्या चाह रहे हैं? बोले कुछ भी नहीं, बस एक बार हाथ धरवा लो। तो शंकर जी बोले क्यों? बोले पता लग जाएगा वरदान असली है कि नकली। अब शंकर जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। अब लगे दौड़ने शंकर जी। तो वो बोला कहाँ भाग रहे हो? अरे बोले हमने ही तो वरदान दिया, हमें पता है असली है, हमें पता है असली है। अरे बोला तो चेक तो कर ले तब तो पता लगेगा। तुम्हें पता है असली है, हमें तो पता लगे है कि नहीं। तो शंकर जी बोले अपने ऊपर चेक कर लो। बोले वाह, यदि असली हुआ तो भस्म नहीं हो जाए। इतने पागल थोड़ी है, आप पे ही चेक करेंगे। अब शंकर जी तीनों लोकों में घूमते रहे, कहीं पता नहीं लगा। अंत तो एक आदमी ऐसा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं बुद्धिमान जो दूसरों को ही फंसाना चाहते हैं, पर कुछ बुद्धिमान ऐसे हैं कि उलट के बड़ा गजब का जवाब देते हैं। अब शंकर जी लगे पुकारने, हे हरि, हे नारायण, हे चक्र सुदर्शनधारी, बचाओ बचाओ। भगवान विष्णु प्रकट भय, क्या बात है? अरे बोले कहां से वरदान दे दिया? क्या वरदान दिया? बोले हमने ऐसा वरदान दिया कि जिसके सिर पे ये हाथ धरे भस्म हो जाए। तो बोले हुआ क्या? बोले पहले एक बात बताओ, कोई ऐसा वरदान देता है? शंकर जी बोले हमें ध्यान नहीं रहा। उसने तपस्या की, बोला ऐसा वरदान दो कि जिसमें हाथ, तो हमने कह दिया जा तथास्तु। भगवान विष्णु बोले अब क्या है? वरदान दिया है तो चेक करवा लो। शंकर जी बोले खुद का ही दिया है तो हमें पता है रियल है, प्योर। हाँ, चेक नहीं करवा सकते। भगवान विष्णु बोले अब करें क्या? शंकर जी बोले बचाओ। करें क्या? थोड़ी बचाओ। अब भगवान विष्णु ने उपाय किया, सुंदर सी नारी का रूप धारण किया, बड़ा सुंदर रूप धारण किया। आहा, रूप धारण करके पहुंच गए उसके सामने। कहां जा रहे हो? अरे आप बड़ी सुंदर हो। कौन हो आप? अरे आप हमारा परिचय मत पूछो, हम देवलोक से आए। एक बात बताओ कहां जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं, भोले बाबा के पीछे लगे हैं, उन्होंने वरदान दिया, चेक टेस्ट करवाने जा रहे हैं। चेकिंग के लिए जा रहे हैं कि सही है कि असली है कि नकली। अरे काय को उनके चक्कर में पड़े, भोले बाबा हैं वो, मस्त रहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। अच्छा
तो हम कैसे पता करें कि हमारा वरदान है कि असली है कि नकली? बोले एक उपाय है। क्या? बोले सिर के ऊपर हाथ लगाओ। बोले वाह, हमको पागल समझते हैं? यदि वरदान असली हुआ तो हम भस्म नहीं हो जाएं? अरे भगवान हरि बोले स्त्री स्वरूप सुंदरा स्त्री बन करके, नहीं नहीं, हाथ रखना नहीं, ऊपर से चेक करो, यदि गर्म लगे, गर्मी महसूस हो हीटर की तरह, तो समझ जाना असली है, रखना नहीं। ज्यादा गर्मी लगे तो समझ जाना बहुत प्योर है, और बिल्कुल गर्मी ना लगे तो समझना नकली है। बात तो लॉजिक की है, क्योंकि हाथ रखने से यदि भस्म होगा तो दूर से कम दिखाएगा तो असर। अब उसने नीचे हाथ किया, गर्मी लग रही? नहीं, थोड़ा और नीचे रखो। गर्मी लग रही? नहीं, थोड़ा और नीचे करो। गर्मी लग रही? नहीं, नकली है, धल लो। और जैसे ही रखा भस्म हो गया। लेकिन शंकर जी सामने हाथ जोड़ करके बोले प्रभु बचा लिया। भगवान हरि बोले भैया आज बचा लिया तो बचा लिया, दोबारा मत दे देना वरदान। उन्हीं भोले बाबा के अवतारी हनुमान जी हैं, उन्हीं रुद्रावतारी श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो जो भाग्य में है वो तो प्राप्त होगा ही होगा, जो भाग्य में नहीं भी है वो हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा।